बनाया जाए। शिव पुराण से भगवान शिव के एक कथा के प्रसंग को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग राजस्थान में पुष्कर एक क्षेत्र है, जानते हैं उसको? नहीं जानते हैं? पुष्कर मंदिर है, उसको जानते हैं? राजस्थान में पूरे भारत में मात्र एक जगह पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। पता है कि नहीं है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ये तीन देव जो हमारे यहाँ हैं, इन तीनों देवों में ब्रह्मा, ये शिव और विष्णु की पूजा तो पूरे भारत में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन उसमें ब्रह्मा की पूजा किसी जगह पर नहीं होती है। यह जानकारी नहीं है। ब्रह्मा की पूजा पूरे भारतवर्ष में एक जगह पर होती है। कहां पर? पुष्कर में, राजस्थान में पड़ता है। क्यों होता है इसके बारे में बताऊं आपको। इजाजत हो तो मैं चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा करूं। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कथा है, लेकिन इस कथा में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों त्रिदेव कहलाते हैं। एक सृष्टि को रचने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले। उसमें जो शिव जी हैं, भगवान शिव, उनका सगुण नाम नहीं है, सगुण नाम उनका है शंकर और निर्गुण नाम है उनका शिव। इसको आप स्पष्ट ढंग से समझना चाहे तो रामेश्वरम की स्थापना जिस समय भगवान श्री राम कर रहे थे, उस समय जो शिव जी की स्तुति के लिए श्री राम के द्वारा जिस मंत्रों का उच्चारण हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उन मंत्रों के उच्चारण को रुद्राष्टकम के नाम से लिखा है। नमामि समीशान बला जो मंत्र पढ़ते हैं आप लोग, उस मंत्र को जाकर के रामचरितमानस में एक बार देखिएगा। और जिस व्यक्ति को लगता है कि निर्गुण तत्व हमारे सनातन संस्कृति की पूजा और आराधना का विषय नहीं है, वह उस निर्गुण तत्व को समझने के लिए राम जी के द्वारा भगवान शिव की जो उपासना की गई है रामेश्वरम के क्षेत्र में, रामेश्वरम की स्थापना के वक्त में, तो उस समय जो भगवान शिव की उपासना श्री राम ने किया है, वह उपासना सगुण के रूप में किया है कि निर्गुण के रूप में किया है, इसको समझना यदि चाहते हैं तो जाकर के रुद्राष्टकम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपके दिमाग का फीता चढ़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि श्री राम ने भगवान शिव को सगुण मान करके नहीं बल्कि निर्गुण तत्व मान करके उसकी उपासना किया है। आपको देखना है तो जाकर के देखिए। निर्गुण, निर्विकल्पम, निरहम, निरंकारम, इसकी उपासना उसमें की गई है। शिव को उस तत्व में बताया गया है। तो जो सगुण स्वरूप में जो शंकर कहलाते हैं, वही निर्गुण स्वरूप में कन्वर्ट होने पर शिव कहलाते हैं। जैसे सिद्धार्थ जब तक सगुणवादी था, जब तक सगुण के मार्ग में था, तब तक उसको सिद्धार्थ कहा गया। लेकिन जिस दिन उसको आत्मज्ञान हुआ, जिस रोज उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिस रोज उसको परम तत्व की अनुभूति हुई, उसी रात की जीवन की घटना है। उसी बुद्ध पूर्णिमा जो अब आगे में आ रहा है, बैसाख पूर्णिमा, इस बैसाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि में जिस रोज सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी रोज से सिद्धार्थ उसका नाम खत्म हो गया और उसी रोज से उसका नाम बुद्ध पड़ गया। उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उसी तरह से जब तक भगवान शिव सगुण की उपासना में थे, जब तक उनका रूप सगुणमय था, तब तक तो वो शंकर कहलाते थे। लेकिन कैलाश की पर्वत पर बैठ करके धीरे धीरे साधना की गहराई में उतर करके रामचरितमानस के उस प्रसंग को पढ़िए कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। क्या लगता है कि ये पंक्ति हमने बनाई है? ये पंक्ति रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब शंकर जी को ध्यान और साधना में उतरना हुआ, ध्यान और साधना में उतरते उतरते आखिर में जाकर के शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। ध्यान दीजिए दो शब्दों पर। मैंने पहले कहा कि रूप सगुण है और स्वरूप क्या है? निर्गुण है। चित्र सगुण है और चरित्र क्या है? निर्गुण है। व्यक्ति सगुण है और व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है, वह शक्ति क्या है? निर्गुण है। व्यक्ति सगुण होता है, शक्ति निर्गुण होता है। चित्र सगुण होता है, चरित्र निर्गुण होता है। रूप सगुण होता है, स्वरूप क्या होता है? निर्गुण होता है। भगवान शिव ने जब समाधि की अवस्था को प्राप्त किया, तो उस समाधि में रूप की पूजा करके वो गए कि स्वरूप की पूजा करके? स्वरूप की पूजा करके। ये रामचरितमानस में पढ़िए तो रामचरितमानस यह कहता है शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। रूप नहीं सम्हारा, तब क्या सम्हारा? स्वरूप सम्हारा। रूप का संभालने का मतलब हुआ सगुण को संभालना और स्वरूप को संभालने का मतलब हो गया निर्गुण को संभालना।
शंकर सहज संहारा, तब क्या हुआ? तो लागी समाधि अखंड अपार। और जिस दिन भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संहार करके उस अखंड समाधि में प्रवेश किए और उस निर्गुण तत्व को उपलब्ध हो गए, उसी रात जो है भगवान शंकर का नाम बदल करके उसी रोज से वह उसका नाम शिव हो गया। और शिव रूप जो है वह शिव रूप सगुण के रूप में नहीं, वह शिव रूप निर्गुण के रूप में है। जैसे सिद्धार्थ सगुणवादी नाम है और बुद्ध निर्गुणवादी नाम है, उसी तरह से शंकर सगुणवादी नाम है और शिव निर्गुणवादी नाम है। शंकर की उपासना मंदिरों में होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि शंकर के रूप में मेरी पूजा मेरी उपासना करना चाहते हो तो मंदिर में चले जाओ, लेकिन यदि मेरी उपासना तुम शिव के रूप में करना चाहते हो तो शिव के रूप में मैं तुम्हें मंदिरों में नहीं मिलूंगा। आप कहें कैसे? तो भगवान शिव से ही पूछिए। भगवान शिव ने कहा है कि मुझे यदि खोजने चलते हो, यदि शंकर के रूप में खोजने चलते हो, सगुन की रूप में खोजने चलते तो मंदिर में जाओ, लेकिन यदि मुझे स्वरूप के तरीके से खोजना चाहते हो, शिव के तरीके से खोजना चाहते हो, निर्गुण तत्व के रूप से खोजना चाहते हो, तो फिर मेरा पता तुम्हें मंदिर में नहीं मिलेगा। तब कहां मिलेगा? कल भी मैंने मंत्र आपको रटवाया था, आज फिर रट लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र। अब आगे की कड़ी पे ध्यान दीजिए। सदा बसंत, आगे और याद है आपको? सदा बसंतम देवघर विंदम, तब सदा बसंतम नजदीक में बासुकीनाथ है। भगवान शिव ने अपने निवास का जो स्थान बताया, कहां बताया? सगुण रूप में जब उसको खोजोगे तो निश्चित है कि मंदिर जाना पड़ेगा। चित्र के रूप में जब भी खोजोगे तो निश्चित है कि मंदिर जाना पड़ेगा। व्यक्ति के रूप में जब खोजोगे तो निश्चित है कि मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन जब शक्ति के रूप में खोजोगे तब, जब उसको स्वरूप के रूप में खोजोगे तब, जब उसको चरित्र के रूप में खोजोगे तब कहां जाना पड़ेगा? भगवान शिव बताते हैं फिर गलत पता पे मत जाना, मैं अपना पता तुम्हें खुद ही बता रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र। अब असली पता, सदा बसंतम, सदा मने सोमवारी की रविवारी, सदा मन क्या होता है भाई? सदा मन सब दिन, सदा का मतलब सब समय, सदा का मतलब न रविवारी न सोमवारी, सदा का मतलब न भादो न सावन, सदा का मतलब 12 महीना, सदा का मतलब प्रत्येक दिन, सदा का मतलब प्रत्येक क्षण, सदा का मतलब प्रतिपल। भगवान शिव कहते हैं कि सदा निवास करने वाला मेरा पता यदि तुम जानना चाहते हो, मेरे निर्गुण स्वरूप में रहने वाला पता को तुम जानना चाहते हो, तो मेरा पता यह है कि सदा बसंत। आगे आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो कहेंगे निर्गुण वाला है, नाक सिकुड़िएगा। आप ही बोलो। कहते निर्गुण को मानवी नहीं करते हैं। मत मानो, मानने न मानने से कौन चीज बिगड़ जाएगा? नहीं मानोगे तुम्हारा बिगड़ेगा, तुम जानो। लेकिन संत की बात पर आप कटाक्ष मत करो। ना समझते हो तो अपनी नासमझी पर भले व्यवस्था जाहिर करो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी नासमझी को किसी के ऊपर आरोपित करके किसी को कलंकित करने का, किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करो भाई। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र सदा बसंत हृदयारविंद। कबीर साहब यही तो कह रहा है। अंतर क्यों लग रहा है? इस सनातन के खिलाफ भगवान शिव कह रहे कि मेरा निवास यदि निर्गुण तत्व के रूप में जानना चाहते हो, शिव के रूप, शंकर के रूप में यदि खोजना है मुझे तो मंदिरों में मिलेंगे, और शिव के रूप में यदि खोजना है मुझे तब कहां मिलेंगे? सदा बसंत हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमा कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र। खैर इस बात को यही स्टॉप कीजिए। मैंने पहले कहा कि सगुण रूप में उसका नाम शंकर है, महादेव है, ओढ़रदानी है, भोलेनाथ है, लेकिन निर्गुण रूप में उनका क्या नाम है? शिव नाम है। तो निर्गुण रूप में शिव होने के कारण, इसलिए उस निर्गुण रूप में होने के कारण ही लिंगों का जो नाम है, महादेव लिंग कहीं है नाम? किसी शास्त्र में पढ़े हैं? शंकर लिंग कहीं सुने हैं? भोलेनाथ लिंग कहीं नाम सुने पूरे शास्त्रों में कहीं पर? तब क्या नाम सुना है आपने? शिवलिंग सुना है।
महादेव लिंग, औढ़रदानी लिंग, भोलेनाथ लिंग और पता नहीं क्या क्या नाम, पशुपति नाथ लिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं सुने होंगे। क्या सुने हैं? शिवलिंग। और एक नाम और आपने सुना होगा, ज्योतिर्लिंग। क्या नाम सुना आपने? अरे थोड़ा जोर से बोलते जाइए ना भाई, ये केवल प्रवचन ही मत सुनिए, सोचिए आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास चल रहा है। समझ रहे बात को? ज्योतिर्लिंग सुना होगा, क्योंकि निर्गुण स्वरूप में जब भगवान शिव आए तो वह ज्योति के रूप में आए, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिर ये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदेव अंता, बाखरी एक विधाते किन्ना 14 ठहर पाठ सुली न पूरा नहीं सुनेंगे, इतनी ठुस सुनिए। उसी बात को उपनिषद में कहा गया कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यंग पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः, जो शक्ति हमारे अंदर परम ज्योति के रूप में विद्यमान है, उपनिषद कहते हैं कि उसी को परम तत्व समझो। जो ज्ञान स्वरूप ज्योति स्वरूप हमारे अंदर में वह चेतना शक्ति विद्यमान है, वही निर्गुण तत्व परमात्मा का स्वरूप है। तो चाहे वह भगवान शिव के नाम से जानिए तो ज्योतिर्लिंग कहना पड़ेगा, यदि संतों की दृष्टि से आप जानिए तो कबीर साहब कहते हैं, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, अब बलिहारी तेहि पुरुष की निरावलंब जो होत। उपनिषद कहता कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यंग पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा, वह ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम सत्य परमात्मा हमारे अंतःकरण में मुस्कुरा रहा है। जो व्यक्ति अपने समस्त दोषों को, विकारों को, पापों को छिन्न कर देगा, वही निर्विकार आदमी, निर्विकार चेतना वाला व्यक्ति ही उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, यह उपनिषद कहता है। इसलिए परम पूज्य महर्षि में ही बाबा ने बड़े जोर दे करके कहा दुनिया के लोगों से कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन 5 पापों को तज करके जो व्यक्ति अपने मन को निर्विकार और निर्मल बनाएगा और सत्संग और ध्यान का आधार पकड़ करके चलेगा, उसको परम तत्व की अनुभूति होगी। कहां पर? निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, क्योंकि बाहर जब भी खोजोगे तो सगुन की खोज हो जाएगी, अब भीतर जब भी खोजोगे तब, अरे जोर से बोलते जाइए, बाहर की खोज जब भी होगी तो किसकी खोज होगी? सगुन की खोज होगी। अब भीतर जब भी खोज होगी तो किसकी खोज होगी? निर्गुण की खोज होगी। मंदिर में जब भी खोज होगी तो किसकी खोज होगी? सगुन की खोज होगी। सदा वसंतम हृदयारविंदम, हृदय में जब खोज होगी तब किसकी होगी? निर्गुण की होगी। महर्षि में ही बाबा कहते हैं, चूंकि निर्गुण परमात्मा की उपासना परम प्राप्तव्य की उपासना है, इसलिए वो कहते हैं निज तन में खोज सज्जन। लेकिन ध्यान रहे, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कबीर साहब कहते हैं घट में खोजो, में ही बाबा कहते हैं घट में खोजो, भगवान शिव कहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदम, उस हृदय के अंदर तलाश करो। तो भगवान शिव के वचन, कबीर साहब के वचन, में ही बाबा के वचन अलग अलग लगता है आपको? ये रास्ता अलग अलग लगता है कि एक लगता है? फिर कबीर साहब आपको सनातन का विरोधी कैसे झलकता है? फिर कबीर साहब आपको भगवान का विरोधी कैसे झलकता है? फिर कबीर साहब आपको भक्ति के विरोधी कैसे झलकते हैं? कबीर साहब का रास्ता वही रास्ता है जो भगवान शिव का रास्ता है। कबीर साहब का वही रास्ता है जो सनातन संस्कृति का रास्ता है। लेकिन मैंने कहा कि 2 लोगों के कारण, कुछ अनपढ़ों के कारण और कुछ कुपढ़ों के कारण, कबीर साहब के विचार जो जनमानस तक जिस रूप में पहुंचना चाहिए उस रूप में उसे नहीं पहुंचने दिया गया। और कबीर साहब जो आदर के पात्र थे उसको लोगों ने निंदा का पात्र बनाया। कबीर साहब का जो निर्गुणवाद सनातन संस्कृति की रीढ़ थी, कबीर साहब के उस निर्गुण तत्व को ही बदनाम किया गया। निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं हो, निरस, बिना गुण वाले को निर्गुण कहा जाता है, ऐसा भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाया गया। तो कबीर साहब की बात को मैं पुष्ट करने के लिए आपको शिव जी की कथा की ओर ले जा रहा था ना। कहां ले गए थे आपको? पुष्कर। तो 3 देव, ब्रह्मा विष्णु और शिव, उसमें शंकर जी तो चूंकि अपने निर्गुण उपासना में लग गए भाई, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा, तो अपने ज्योति तत्व को उपलब्ध हो गए। इसलिए उसके आत्म तत्व की अनुभूति होने के कारण ही
उस शिव तत्व की प्राप्ति को उन्होंने एक नाम दिया, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग माने समझ रहे हैं ना, लिंग माने चिन्ह होता है और ज्योति माने प्रकाश होता है। उस प्रकाश स्वरूप परम तत्व को अपने जीवन में उत्पन्न करने के कारण, जीवन में अनुभव करने के कारण भगवान शिव जो निर्गुण स्वरूप है, उस निर्गुण स्वरूप का एक नाम उन्होंने क्या रखा? तो इसलिए उनके लिंगों को या तो ज्योतिर्लिंग कहा जाता है या शिवलिंग कहा जाता है। उन लिंगों को भोला लिंग, महादेव लिंग, पशुपति लिंग, फलाना और जितने शंकर जी के अलग नाम है, उन नामों के साथ में कहीं लिंग शब्द का जुड़ाव नहीं है, क्योंकि और नाम जो है वो सगुणवादी नाम है। शिव और ज्योति जो नाम है वह कौन सा नाम है? निर्गुणवादी नाम है। तो एक चीज तो आप समझ में आ गई ना। तो जब भगवान शंकर उस निर्गुण तत्व में परिनिष्ठित होकर के ज्योति स्वरूप बन गए, तो अब इधर बच गया कौन? दो ठो बच गया। कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो दोनों ने कहा कि भैया शिव जी तो अपना समाधि में अब प्रवेश कर गए, लागी समाधि अखंड अपारा, अब हम ये पूरे फील्ड में पावर दो ही बचे, एक ब्रह्मा और एक विष्णु। अब हम दोनों में फैसला हो जाए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि बड़े बड़ाई की लड़ाई तो सब जगह चलती है ना। तो ब्रह्मा और विष्णु में ये लड़ाई चली कि हम दोनों, अब शिव तो चूंकि वो संत हो गए, लागी समाधि अखंड अपारा, उस समाधि में प्रवेश कर गए, तो उसको बड़ा बड़ाई वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो पूर्ण हो गए। और पूर्ण व्यक्ति कभी बड़े और छोटे की गिनती में नहीं आता, वो बड़े और छोटे से पार हो जाते हैं। तो अब लड़ाई के लिए दो ही व्यक्ति बचे, कौन? ब्रह्मा और विष्णु। तो दोनों ने यह कहा कि अब हम दोनों में फैसला कर लें कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो कोई व्यक्ति अपने मुंह से कहेगा कि हम छोटा है? कोई तो नहीं कहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े हैं। ये कथा में बना करके नहीं कह रहा हूं, आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अपने मन से बना के कह रहे हैं। यदि लग रहा है तो शिव पुराणों में उस कथा को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। निर्गुण को नहीं मानते, आइए ना हम मनवा देते हैं बढ़िया से, कैसे नहीं मानते। उसके बाद क्या हुआ? तो दोनों में यह निर्णय करने की बात आई, तो कोई अपने मुंह से अपने को ये नहीं कहता कि हम छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि भैया हम तो बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं, पद से भी बड़े, हम सृष्टि के कर्ता माने जाते, तो हम तो बड़े हैं। विष्णु जी ने कहा कि चुप रहिए, आप कैसे बड़े? हम हैं, क्योंकि आपको हमने उत्पन्न किया है। कि कैसे? कहा मेरे नाभि में कमल है, नाभि से मेरा कमल निकला है, और उस कमल के ऊपर आप उत्पन्न हुए, आप बैठे हुए हैं। तो आप मेरे नाभि के माध्यम से उत्पन्न हुए, कमल पर उत्पन्न हुए हैं, तो एक तरह से मेरे द्वारा ही आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आप हमसे बड़े कैसे हो जाइएगा? लेकिन सीधे तरीके से कोई व्यक्ति मानेगा नहीं। तो दोनों में बड़ा एकदम विवाद चलता, शास्त्रीय विवाद। और ब्रह्मा जी कहते नहीं हम बड़े हैं, विष्णु जी कहते नहीं हम बड़े हैं। अब दोनों में बड़े बड़े की बात चलती है। अब जो दो आदमी किसी विवाद में फंसा हुआ हो, तो उसका निराकरण वो दोनों के अलावा कोई तीसरा करेगा ना। अब ब्रह्मा विष्णु घर के 3 सदस्य प्रमुख थे, उस 3 में 2 लड़ रहा है, तो पूरे संसार में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में पंचायती कौन करेगा? ये भेड़ा वाला करेगा ये गड्ढा वाला। और कोई देवी देवता होगा, वो तो कहेगा भाई हम लोग तो बाल बच्चे हैं, हम इन तीनों के फेरा में नहीं पड़ेंगे, कहेगा कि नहीं? वो तीनों की जो पंचायती होगी, तो तीनों चूंकि एक कैटेगरी में, जितने हैं उससे छोटे हैं, तो छोटे आदमी कभी बड़े आदमी का पंचायती नहीं करता है। अब 3 में से 2 लड़ ही रहा है, तो फैसला करने के लिए पूरे संसार में उसको कौन मिलेगा? तो अंत में निर्णय यह हुआ कि शिव जी को ही पकड़ा जाए, वही फैसला कर सकते हैं। तो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी तो अब तो सगुण रहे नहीं, वो क्या हो गए? निर्गुण हो गए। शरीर में रह करके भी शरीर से बाहर है, साकार में रह करके भी साकार से बाहर थे, वो प्रकाश स्वरूप थे। तो जैसे ही शिव जी के पास गए और ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि देखिए हम दोनों में बड़ा झंझट हो गया है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये बड़े हैं। भगवान शिव ने कहा कि हम समाधि में है, ये झंझट का फैसला हम ही से करवाना है, हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आपके अलावा और तीसरा मेरा कोई पंचायती कर भी नहीं देगा, तो चाहे आप समाधि में हैं कि चाहे जैसे हैं, लेकिन आप फैसला कर दीजिए। शिव जी ने कहा कि चूंकि मैं उस निर्गुण तत्व में समा चुका हूं, इसलिए मैं किसी के न जो उस परम तत्व में समा जाता, उसकी एक धारणा यह भी होती जो कबीर साहब ने कहा, कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब पंचायती करने वाला जो काम है वो कौन सा काम है? हमारे सामने में एक महानुभव बैठे हुए, सुबह मुझसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि पंचायती करने से फुर्सत नहीं होती। तो उनको पता होगा
कि पंचायती करने वाला जो काम है ये दोस्त भी बनाता है और दुश्मन भी बनाता है ना जी। जिसके पक्ष में फैसला हुआ वो क्या बन जाएगा? दोस्त बनेगा। और जिसके विरोध में फैसला हुआ वो क्या बन जाएगा? दुश्मन। लेकिन जो साधना और संतत्व के राह पर चल चुका होता है वह ऐसा कोई पंचायती के झमेला में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि पंचायती दोनों को उत्पन्न करेगा, दोस्ती को भी और दुश्मनी को भी। शंकर जी ने कहा कि हम उस निर्गुण तत्व में स्थापित होकर शांत हो चुके भाई, समाधि में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए ये सब पंचायती वाला काम हमसे नहीं होगा। और विष्णु जी ने कहा कि भाई कुछ तो करना होगा, आप भले मुंह से बोल करके फैसला नहीं दीजिए, लेकिन कुछ उपाय कर दीजिए कि जिस उपाय से यह तय हो जाए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो शिव जी ने कहा ठीक है। अपने योग बल से कहा जाता है कि अपने आत्म स्वरूप को उस ज्योति के रूप में प्रकट किया, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया उस आत्म शक्ति को। अब चूंकि शास्त्र में लिखा हुआ है तो उसको तो निर्गुण है, फिर भी सगुण में लाना पड़ेगा, नहीं तो मना। अभी राम जी का कोई एक्टिंग करना चाहे तो त्रेता युग से राम जी को तो खींच के नहीं न लाएगा, इसी भेड़ा में से किसी को पकड़ेगा, मुकुट उकुट पहना देगा और राम जी बना देगा, मजबूरी न है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना होते हुए भी मजबूरन। अब भेड़ा वाला जो लड़का होगा उसका कुछ नाम और होगा, लेकिन मंच पर यदि एक्टिंग करवाएगा तो उसका नाम राम जी होगा, लक्ष्मण होगा, सीता होगा, यही न होगा। तो उस निर्गुण निराकार तत्व को भी अब चूंकि यहां समझाना है तो इसीलिए साकार रूप तो थोड़ा देना पड़ेगा ना। है निर्गुण लेकिन उसको रूप में बांधना पड़ेगा समझाने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि फैसला मैं मुंह से बोल के करूंगा नहीं, क्योंकि मुंह से बोल के करूंगा तो उसमें दोस्ती पैदा होगी और दुश्मनी पैदा होगी। दोस्ती में राग पैदा होगा और दुश्मनी में द्वेष पैदा होगा। और संत और समाधि की जो भाषा है राग और द्वेष दोनों से मुक्त की भाषा है, इसलिए हम मुंह से बोल करके पंचायती नहीं करेंगे। तो भगवान शिव अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट किए, निर्गुण रूप में, और ब्रह्मा और विष्णु के सामने कहा कि आप में से बड़ा और छोटा कौन है ये हम मुंह से बोल करके तो नहीं बताएंगे। इस ज्योति की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस ज्योति का अंत कहां हुआ है, मतलब इस ज्योति की शुरुआत कहां से है और इस ज्योति का अंत कहां तक है, इसके आदि और अंत का पता लगा करके जो पहले मेरे पास आ जाएगा उसी को हम बड़ा मानेंगे, और जो पता लगा करके नहीं आएगा उसी को हम क्या मानेंगे? छोटा मानेंगे। पंचायती का यही मापदंड रखा, थर्मामीटर। समझ रहे हैं बात को? उसका आदि और अंत पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों चले, और जब दोनों चले तो दोनों को पता लग गया। दोनों को पता लगा, जान ही नहीं रहे, दोनों में से किसी को पता नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि वह देवता तो है लेकिन कभी सत्संग में नहीं आया, कभी गुरु के शरण में नहीं आया, कभी निर्गुण को मानने की कोशिश नहीं की, कभी निर्गुण तत्व को जानने की कोशिश नहीं की। तो सगुण बाद में चाहे वह देवता ही क्यों न हो, लेकिन उस निर्गुण तत्व को समझने के लिए कभी सदगुरु और संत के शरण में नहीं आया तो उस ज्योति स्वरूप के आदि और अंत को भला कैसे जान सकता है? तो नहीं जब जाना तो परिणाम क्या हुआ? विष्णु जी सहज रूप में स्वीकार कर लिए आकर के कि हम पता नहीं लगा पाए, सच बोले वो। और ब्रह्मा जी को लगा कि बाप रे बाप तो अनर्थ हो जाएगा, हम तो ब्रह्मा जी हैं विधान लिखने वाला, और हम यदि जाकर के कहेंगे कि हमको भी पता नहीं लगा तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं लगा फिर भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं कि हमको इस ज्योति स्वरूप का आदि और अब पता नहीं चला, यानी उस निर्गुण तत्व का आदि और अंत पता नहीं चला। इस बात को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मा जी तैयार नहीं है। पता नहीं लगा फिर भी मन में वो सोच रहा है कि हमको झूठ बोल देना है, कह देंगे कि पता लग गया है। अब लेकिन झूठ बोलेंगे, कोई सवाल करेगा, कुछ गवाही के लिए सबूत मांगेगा तो सबूत क्या देंगे? तो ब्रह्मा जी ऐसा सोचते आ ही रहे थे, उधर से केतकी फूल जानते हैं ना, केतकी पुष्प आ रही थी उधर से। ब्रह्मा जी की नजर उस पर पड़ी, उस केतकी पुष्प को कहता इधर सुनो, इधर आओ। हम और विष्णु जी के बीच में यह विवाद चला कि हम बड़े और छोटे कौन हैं। निर्णय नहीं हो पाया तो भगवान शिव के पास गए
शिव जी तो समाधि में है तो मुंह से फैसला नहीं सुनाया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को प्रकट करके और उन्होंने एक टास्क दे दिया, कि होमवर्क दे दिया कि इस ज्योति का आदि कहां से है, अंत कहां तक है, इसके आदि और अंत का पता लगा करके आइए। विष्णु तो पहले थक हार के कहा कि इसको आदि अंत हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम झूठ बोल देंगे कि हमको पता लग गया है। लेकिन एक समस्या आएगी कि शिव जी पूछेंगे कि आपने यदि आदि अंत का पता लगा लिया तो कुछ चिन्ह बताइए, या नहीं तो किसी गवाह को लाइए। तो हम गवाही हमारे लिए तुमको देना है। केतकी फूल से कहा कि तुम मेरी गवाह बन जाना। केतकी ने कहा कि हम तो नहीं देखे हैं, हम भी झूठ कैसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा झूठ बोलना है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, श्राप दे देंगे। और उस केतकी के माध्यम से उसको साथ में लेते आए और उस भगवान शिव के उस ज्योति स्वरूप के सामने खड़े हुए आकाशवाणी पूछा गया, क्या ब्रह्मा जी? विष्णु जी तो पहले सरेंडर बोल दिए कि हम उस आत्म ज्योति की, उस निर्गुण तत्व के आदि और अंत को नहीं जानते हैं, आपका क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा हम बढ़िया से जान गए। विष्णु जी, शिव जी मन ही मन मुस्कुराए, बोल गए। फिर भी उन्होंने पूछा कि आपने उस निर्गुण तत्व के, उस परम तत्व के आदि और अंत को जान गया है, तो आपका गवाह कौन है? तो ब्रह्मा जी तो पहले से तैयारी करके गए थे। वो बगल में केतकी को दिखाया, देखिए ये भी बेचारी वहां पर थी, ये गवाह है कि इसने देखा है मुझे उस ज्योति तत्व का पता लगाते। शिव जी इस बात को समझ गए और जैसे ही समझे तो ब्रह्मा जी के झूठ से और उस केतकी के झूठ से उसको इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से के आवेश में आकर के शंकर जी ने क्या किया? बोलिए ना थोड़ा जोर से। शंकर जी आवेश में आकर के अपना त्रिशूल निकाले और जिस मुंह से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे उस मुंह को भगवान शिव ने त्रिशूल से क्या किया? नहीं जानते हैं। उस मुंह को शंकर जी ने अपने त्रिशूल से काट डाला। यही कारण है कि जिस ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, 4 मुख था ना ब्रह्मा जी के पास जी, लेकिन एक मुख को काट दिया गया। क्यों काटा गया? वही झूठ बोलने के कारण। उस झूठ बोलने के कारण उसके मुख को काट दिया गया, तो अब उसका मुख 3 ही बचा। और भगवान शंकर ने श्राप दिया उसको कि जाइए, उस निर्गुण तत्व को, उस परम तत्व को नहीं जानने के बावजूद भी, नहीं समझने के बावजूद भी आपने झूठ का सहारा लिया, जिसके कारण एक मुख को मुझे काटना पड़ा। मैं आपको श्राप देता हूं कि पूरे धरती पर, आप इस सृष्टि के आदि देव तो माने जाते हैं, लेकिन पूरे धरती पर आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। आप झूठ बोल करके अपने जीवन को कलंकित किया है, इसलिए पूरे धरती पर कहीं आपकी पूजा नहीं हो। उस केतकी जो उसके संग में गवाही दी थी, झूठी गवाही, उस केतकी से उन्होंने कहा कि तुम फूल तो देखने में बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन ब्रह्मा जी के झूठ में तूने भी झूठ मिलाया है। तुमको भी श्राप देते हैं कि तू इतना खूबसूरत फूल होने के बावजूद भी आज के बाद तू किसी देवता के ऊपर चढ़ने के लायक नहीं बचेगी, तुम्हें किसी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। ये कथा कहती, अब हम कोई दूरबीन लगा के देखने नहीं गए थे, शास्त्र में जो लिखा है वो मैं सुना रहा हूं। इस चीज में आपको समझना यह है कि तब जाकर के ब्रह्मा जी वहां पर शिव जी से गिड़गिड़ाते हैं कि भाई आदि देव की गिनती में हमारी आती है और आपने श्राप दे दिया कि पूरे संसार में कहीं पर हमारी पूजा ही नहीं होगी, तो फिर कैसे होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं तो नामो निशान मेरा बचना चाहिए। तब इतना गिड़गिड़ाने के बाद भगवान शिव ने कहा कि जाइए, कि पूरे संसार में कहीं आपकी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन जिस जगह पर आपके साथ ये ऐसा हाल मैंने किया है, यही पुष्कर का क्षेत्र में आपको देता हूं। पूरे भारत की धरती ही नहीं, पूरे संसार में मात्र एक जगह पर आपकी मंदिर बनाई जाएगी और मात्र एक ही जगह पर आपकी पूजा की जाएगी और पूरे संसार में कहीं आपका पूजन नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? ये यदि आपको लगता है हम कहीं से बना उना करके कह रहे हैं, तो या तो शिव पुराण मंगा करके पढ़ लीजिए, या नहीं तो गूगल है ना, मोबाइल हाथ में, सबके हाथ में होता है। आजकल का एक सबसे बड़ा देवता, नया देवता, गूगल देवता। जो चीज नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसको एक बार पूछिए, वो निकाल करके सारा लिस्ट दे देगा आपको। तो कहने का ये अभिप्राय है कि वो ज्योति स्वरूप, वह परम तत्व स्वरूप जो निर्गुण निराकार के रूप में है, उस निर्गुण और निराकार तत्व को समझने में ब्रह्मा और विष्णु भी असक्षम है। कब तक? जब तक वह सत्संग का सहारा नहीं लेता है, जब तक वह गुरु तत्व का सहारा नहीं लेता है, जब तक ध्यान साधना का आधार लेकर के
बाहर दौड़ना छोड़ करके अपने हृदय में निवास करने वाले उस निर्गुण परम तत्व को जब तक नहीं समझेगा, उस निर्गुण परमात्मा को जब तक नहीं समझेगा, तब तक उस ज्योति के आदि और अंत को, उस परम तत्व के आदि और अंत को भला कैसे जान सकता है। न उसके आरंभ को जान सकता है, न उसके अंत को जान सकता है। मूल रूप से हम कहना यह चाह रहे हैं कि सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है। सगुण की भी आवश्यकता एक सीमा तक है और निर्गुण की तो परम आवश्यकता है। सगुण की आवश्यकता अवस्था में है, लेकिन अंत जाकर के वह निर्गुण पर होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज निर्मित होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। उसी तरह से भक्ति के भी दो पक्ष, एक सगुण पक्ष, एक निर्गुण पक्ष। सगुण पक्ष एक बीज के रूप में है और निर्गुण उसका एक फल के रूप में है। बीज के अंदर ही फल छिपा हुआ होता है, लेकिन बीज से फल तक की जो यात्रा होती है उसी यात्रा को भक्ति कहा जाता है। बीज से फल के प्राप्ति तक की जो यात्रा होती है उसी यात्रा को ध्यान कहा जाता है। बीज से लेकर के फल तक पहुंचने की जो यात्रा होती है उसी को साधना कहा जाता है। यदि सगुण को बीज कहा जाएगा तो निर्गुण तत्व को फल कहा जाएगा। ये बात सच है कि बिना बीज का फल नहीं हो सकता, और यह बात भी सच है कि बीज यदि बीज ही रह जाए, वह फल न बने, तो फिर इस बीज का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता बीज की भी है, आवश्यकता फल की भी है। उसी तरह से एक सीमा तक आवश्यकता सगुण की भी है और दूसरे सीमा तक आवश्यकता उस निर्गुण की भी है। जिसमें कोई कहता है कि हम निर्गुणवादी हैं, हम सगुण को नहीं मानते हैं, तो वह भी अधूरा है। और यदि कोई यह कहता है कि हम सगुणवादी हैं इसलिए निर्गुण को नहीं मानते हैं, तो वह भी अधूरा है। जब सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ चलते हैं, जब सगुण अपनी सीमा पर रह करके फिर निर्गुण को अवकाश देता है, जब कोई भक्त सगुण की उपासना करते करते और एक सीमा के बाद निर्गुण तत्व में प्रवेश कर जाता है, तब समझना चाहिए कि उसकी भक्ति पूर्ण होती है। और यही भक्ति करने का रास्ता सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, दुनिया के तमाम संत बताते हैं कि बाहर के मंदिरों में प्रतिमा के सामने हम जाते हैं, जाना कोई बुरी बात नहीं है, वह रूप की उपासना है। उसके आगे हमें स्वरूप की उपासना करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो मैंने आपसे जो कल ही आपसे कह रखा था कि आज की जो चर्चा होगी वह सगुण और निर्गुण एक दूसरे के विरोधी है या समर्थक है, इस बात पे चर्चा हो। कल जो मैंने निवेदन किया था कि आज जो चर्चा आपके बीच होना है वो सगुण और निर्गुण एक दूसरे के विरोध में है कि एक दूसरे के समर्थन में है, एक दूसरे के विरोध में है कि एक दूसरे के पूरक है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने ये बात रखी गई। उम्मीद है कि मेरे विचारों को आपने समझा भी होगा। उम्मीद है कि मेरे विचारों को समझ करके आज के बाद सदगुरु कबीर साहब के प्रति जो आपकी गलत मानसिकता थी, उस गलत मानसिकता में कुछ परिवर्तन आएगा। आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और ना आवे तो फिर कबीर साहब ने कहा है कि कहत कबीर हम कहबे न करब, और नहीं मानब तो हम की करब। तो कबीर साहब कहते कि मैं तो कहूंगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन आपकी समझ में ना आवे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। इतनी सी बात समझ लीजिए कि तार अपने जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन तार तभी महत्वपूर्ण है जब उसके अंदर करंट दौड़ रहा है। शरीर अपने जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर तभी महत्वपूर्ण है जब तक इसके अंदर में आत्मा है। तो शरीर सगुण है और इसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो क्या है? निर्गुण है। जब शरीर और आत्मा दोनों का संयोग है तब यह जीवन चल रहा है। उसी तरह से रूप और स्वरूप का जब समन्वय होता है तभी भक्ति काम कर पाती है। सगुण और निर्गुण दोनों का जब समन्वय होता है तभी भक्ति काम कर पाती है। जैसे तार और करंट दोनों का संयोग होता है तभी यह बल्ब जल पा रहा है। इसमें से या तो तार को हटा दिया जाए तो भी करंट काम नहीं करेगा, और करंट को हटा दिया जाए तो भी तार काम नहीं करेगा। तार और करंट जब दोनों का समन्वय है तब जाकर के बल्ब से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। जब शरीर और आत्मा का समन्वय है तभी जीवन का प्रकाश हो रहा है। उसी तरह से जब सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासना पद्धति को समय समय पर अपनाया जाएगा तभी जाकर के भक्ति का प्रकाश हो सकेगा और परमात्मा का प्रकाश हो सकेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो सगुण और निर्गुण एक दूसरे के विरोधी नहीं है।